भारत जापान की रक्षा क्षमताओं का नया क्षेत्र, लाल सागर में हो रहा है रोमांचक खुलासा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान को लाल सागर सहित बड़े क्षेत्र के लाभ के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत और जापान के बीच संबंधों की प्रशंसा करते हुए बताया कि दोनों देश विश्व अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का इरादा रखते हैं और विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का समर्थन करते हैं। टोक्यो में आयोजित रायसीना गोलमेज सम्मेलन की श्रद्धांजलि में उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में अपनी जिम्मेदारी से परिपूर्ण है और उसके विकास के प्रयास विभिन्न महाद्वीपों के 78 देशों में महत्वपूर्ण हैं। लाल सागर में हाल ही में हुई यमन के हैथी संगठन द्वारा किए गए हमलों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने उज्ज्वलता और सार्वजनिकता की दृष्टि से समुद्री सुरक्षा के लिए विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बड़े क्षेत्र के लाभ के लिए आग्रह किया। विदेश मंत्री ने बताया है कि भारत वर्तमान में अपने पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में कार्यरत है। उन्होंने हालातों की चुनौतियों का सामना करने का निर्णय किया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत और जापान के बीच पारदर्शी और सहयोगात्मक कनेक्टिविटी में और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस साझा हित में यह उचित है कि दोनों देश स्वतंत्रता, खुलेपन, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में बनाए रखें। डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्ष योको कामिकावा के साथ भारत और जापान के बीच विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए टोक्यो की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया की यात्रा समाप्त करने के बाद जापान पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रवास के दौरान शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। आप हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सहमति रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।